नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर विधवा दिव्यांग पेंशन ले रहे पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की तरफ से यह पेंशन जारी कर दी गई है। यानी साल 2024 की अगर बात करता हूँ तो साल 2024 की पहले सेशन की पहली पेंशन यहाँ पे जारी की गई है। यानी अप्रैल मई जून की पेंशन यहाँ पर भेज दी गई पेंशनधारकों के खाते में। तो आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना बैंक डिटेल भी चेक कर सकते हैं, जिससे जिन पेंशन धारकों की पेंशन नहीं आई है अब वो अपने पेंशन फिर से कैसे प्राप्त करें, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये की पहली किस्त भेजी गई है। यानी साल में आपको 12,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो ऐसे में जिनकी पेंशन 6 महीने से रुकी हुई है, पेंशन नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण रहा है, क्यों नहीं मिल रही है और कैसे यह पेंशन फिर से शुरू हो सकती है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार से नई योजनाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें, भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में अपने नागरिकों को अलग अलग पेंशन यहाँ पे जारी की जाती है। यानी यहाँ पे पेंशन योजना जो संचालित की जा रही है वो राज्य के और केंद्र सरकार के सहयोग से की जा रही है। कुछ राज्यों में पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है, कुछ राज्यों में यहाँ पे केंद्र सरकार की भी मदद ली जा रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार देश के ज़रूरतमंद नागरिकों को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और यहाँ पर विकलांग पेंशन आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे साल 2024 की पहली सेशन, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पर पेंशन जो जारी की गई है वो आपका विधवा और विकलांग पेंशन जारी की गई है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे पेंशन राशि में कटौती की गई है, लेकिन जो पेंशन जारी की गई है वो आपको 1,000 रुपये के हिसाब से, यानी 3 महीने की 3,000 पेंशन आपके खाते में भेजी गई है। तो सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से देश भर में विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भी आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पात्रता के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन जारी की जा रही है। कहीं पर 500 रुपये पेंशन पर माह दिए जा रहे हैं, तो कहीं पर आपको 1,000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं, कहीं पे आपको 3,000 रुपये और कहीं पर आपको 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक भी पेंशन जारी की जा रही है। हर एक राज्य अलग अलग पेंशन जारी कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा अगर पेंशन कहीं अगर मिल रही है वो विकलांग पेंशन, तो 6,000 रुपये से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं हर महीने। वो प्रदेश है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभी पेंशन जारी की जा रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं है, अपने नागरिकों को 1,000 रुपये की, यानी 3,000 रुपये 3 माह की पेंशन अप्रैल मई जून की जारी कर दी गई है साल 2024 की पहले सेशन की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, विभिन्न राज्य सरकारें अपने नागरिकों को यह पेंशन अपने नागरिकों की संख्या, यानी उपलब्ध संख्या के आधार पर वितरित करती है, क्योंकि ज़्यादा अगर पेंशनर्स हैं तो यहाँ पे धनराशि भी यहाँ पे कम जारी की जाती है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, यानी यह जो पेंशन जारी की जाती है उसमें केंद्र का भी हिस्सा होता है। तो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मिलाकर आपको यहाँ पे पेंशन जारी की जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ उत्तराखंड प्रदेश में, तो उत्तराखंड में अभी पेंशन रोक दी गई थी। क्यों? इसका रीज़न रहा था कि यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा फंड नहीं मिला था। तो केंद्र सरकार द्वारा फंड अगर नहीं मिलता है तो उस दौरान यहाँ पे राज्य सरकार भी अपना फंड नहीं जारी करती है। ऐसे में समस्या पेंशनर्स को होती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों में पेंशन जो जारी की जाती है वो आपको यहाँ पर अपनी राज्य की हैसियत के अनुसार जारी की जाती है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक पेंशन जारी की जा रही है। हरियाणा में बात करें तो 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो 1,000 रुपये पेंशन हर माह दिए जा रहे हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,500 रुपये की पेंशन हर महीने दी जा रही है। तो ऐसे में तमाम राज्यों में तमाम जो पेंशन जारी की जा रही है वो अलग अलग जारी की जा रही है। अब आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में कितनी पेंशन जारी की जाती है, कैसे जानें, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। उस चैनल पर आपको यह वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो आप वो वीडियो को
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है मनुष्यता ज्ञान। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न है कि 6 महीने से मेरी पेंशन रुकी हुई है, तो पेंशन कैसे शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेंशन रुकी है वो 2 कारण है। पहला कारण है आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी अपना भौतिक सत्यापन नहीं कंप्लीट करवाया है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनके खाते में पेंशन जारी की जा रही है। अब इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पे भौतिक सत्यापन यानी अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कराना है। अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको पेंशन रोक दी गई है। दूसरा, आपने अपने बैंक में 6 महीने से कोई लेन देन नहीं किया है, आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, या आपके नाम में आपके बैंक अकाउंट से कुछ त्रुटि है, यानी आपका आधार में जो नाम है वही आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ जो आपके बैंक अकाउंट में है वही आपके आधार में होनी चाहिए। अगर यह कहीं पे मिसमैच है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। नाम से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक आपको सही करा लेना है। दोनों डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और वेरीफाइड होने चाहिए। अगर बैंक में डाटा गलत है तो आपको आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो उसको सही करवाना है। दोनों मैच करने चाहिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आपको पेंशन रुक सकती है। समझ में आ गई होगी सारी बात। अब हम बात करते हैं कि आपको यह पेंशन चालू कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले ई-केवाईसी करने के लिए ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी की गई है, जो हर एक गांव में की गई है। अब यहाँ पे सरकार तरफ से पंचायत भवन बनाया गया है, वहाँ पे सरकार के द्वारा दी जाने वाली समस्त योजनाओं का कार्य किया जाता है। जैसे आपका आधार कार्ड से कोई दिक्कत है उसको आप वहाँ से सही करा सकते हैं, या आपका कोई जैसे आय जाति निवास प्रमाण पत्र है, सरकार के द्वारा दी जा रही पीएम आवास योजना के बारे में जानकारी लेना है, सरकार द्वारा जारी की जा रही पेंशन के बारे में कोई जानकारी लेना है कि आपको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप अपनी लिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने पेंशन की ई-केवाईसी भी कंप्लीट करा सकते हैं, क्योंकि उस जो ऑपरेटर की भर्ती की गई है उसका कार्य ही यही है कि सरकार द्वारा संचालित की जा रही समस्त योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचे। और ध्यान रखना है, इन सब कार्यों के लिए आपको पैसा किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का पैसा सरकार नहीं लेती है, इसलिए आप किसी भी ऑपरेटर को पैसा ना दें, क्योंकि सरकार उनको अलग से सैलरी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में उनका कार्य है कि आप उनसे अपना समस्या बताएं और समस्या का समाधान वहाँ से लें। ठीक है, ये कार्य आपको कर लेना है जिससे आपकी पेंशन लगातार मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई और प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।